भदोही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया कारपेट एक्सपो का शुभारंभ। 2030 तक टेक्सटाइल उद्योग को $350 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तस्वीर न होने पर आयोजकों की लापरवाही बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भदोही में 47वें इंडिया कारपेट एक्सपो मार्ट का शुभारंभ किया। उन्होंने उद्योग को नई दिशा देने की बात करते हुए कहा कि 2030 तक टेक्सटाइल उद्योग को $350 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य में भदोही के कालीन उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने भदोही में स्पिनिंग मिल की स्थापना का भी ऐलान किया, जिससे जिले की श्रम शक्ति का सही उपयोग किया जा सकेगा। गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कालीन उद्योग को भदोही की सांस्कृतिक धरोहर बताया और कहा कि तुर्की जैसे देशों का कारपेट उद्योग भदोही के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने डिजाइन में नए पैटर्न और टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर जोर देते हुए कहा कि इस उद्योग को और आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मंत्री ने यह भी बताया कि भदोही में श्रमिकों के लिए एक ESI अस्पताल की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए डीएम को जमीन तलाशने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक नेता हर काम का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सरकार में केवल अपराध और हत्याएं करना सिखाया गया। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इटली से फॉरेन एक्सचेंज का पैसा तो उन्होंने जमा नहीं किया है। दोनों मिलकर के मैंने कहा है कारपेट एसोसिएशन ESI अस्पताल के लिए जिला के अधिकारी, क्योंकि यहाँ 6 लाख इस एरिया के हमारी बहन और भाई जुड़े हुए हैं, एक अस्पताल के लिए यहाँ से रिकमेंड करें। राज्य सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री और सांसद डॉक्टर विनोद बिंद हम सब मिलकर के एक अस्पताल भी स्थापित करेंगे। मजदूरों के, बुनकरों के स्वास्थ्य की भी चिंता करेंगे, उनके रॉ मटेरियल की भी चिंता, उनके ट्रेनिंग की भी चिंता और एक्सपोर्ट में भी उन्हें मदद करेंगे। आपकी एक जो प्रस्तावित यात्रा है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जदयू भी जो है सांकेतिक तौर पे उस पर सवाल उठा रही है। कौन सी यात्रा? आपकी कोई हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो आपने प्रस्ताव रखा है बिहार में शुरू करने के लिए? कहाँ यूपी में आप इसको पूछे? अरे प्रभाव तो पूरे देश में जाएगा इसका। आप तो पूरे देश के नेता हैं। मैं तो बिहार का एक कार्यकर्ता हूँ और मोदी सरकार में कपड़ा मिलता है। आप इंडियन कारपेट एक्सपो में आए हुए हैं यहाँ पर, और कारपेट एक्सपो में जो है राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों के मंत्री यहाँ मौजूद हैं और सरकारें जो है सहयोग भी करती हैं, लेकिन कहीं पे न योगी जी का CM का फोटो लगा है, न तो दोनों लोग PM का फोटो लगा है। दोनों लोग तस्वीर में से हर मंच में मोदी जी बात करते रहते हैं कारपेट पर, और आप लोग भाषण में मोदी जी की बात कर रहे हैं, तस्वीरों में कैसे गायब? ये तो एसोसिएशन ने लगाया है। एसोसिएशन से पूछिए, हम तो प्रचार के लिए आए नहीं, हम तो काम के लिए आते हैं। और योगी और मोदी के बगैर ना ये बिल्डिंग है ना ये एक्सपो है। भदोही की एक्सपो मार्ट में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का किया गया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मेले में पहुंचे यहाँ गिरिराज सिंह ने यह कारपेट एक्सपो मार्ट में कालीन मेले का उद्घाटन किया है और यहाँ मौके पर इनके साथ कई अन्य मंत्री, सांसद, विधायक भी मौजूद रहे। बताते चले कि यहाँ उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के बड़ी बात कही कि जब यहाँ पत्रकारों ने पूछा कि भदोही के कालीन एक्सपो मार्ट में ना तो प्रधानमंत्री की तस्वीर है और ना ही मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि यदि जब यहाँ के आयोजक इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं है तो जाहिर सी बात है इस मेले का औचित्य ही क्या है। और जबकि इस मेले को लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भूमिका काफ़ी सराहनीय रही और प्रधानमंत्री के द्वारा सेंट्रल विस्टा यानी नए संसद भवन में भदोही को कालीन को लगा करके भदोही को बड़ी एक नई उपलब्धि हासिल कराई और जगह जगह प्रधानमंत्री भदोही के कालीन की चर्चा करते हैं, जो कि आम लोगों के बीच में बड़ा विषय होता है। और यहाँ भदोही के कालीन के प्रचार प्रसार का काम होता है, क्योंकि भदोही की पहचान भदोही के कालीन से है, न कि अन्य देशों के। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि यह आयोजकों के द्वारा की गई बड़ी भूल है। भदोही से JN न्यूज के लिए आनंद तिवारी की